जादुई लैपटॉप। वीरपुरा नाम के गांव में घंटालाल नाम का आदमी रहता था। वो सड़कों पर से कबाड़ चुनकर उसे बेचा करता था और अपना जीवन गुजर बसर किया करता था। एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। घंटालाल कबाड़ चुनने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो अपनी झोंपड़ी में ही बैठकर बारिश थमने का इंतजार कर रहा था। अरे, आज तो पूरा दिन इस बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया। मैं आज क्या करूं? बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सोचकर वो उस दिन पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकती। घंटालाल बहुत परेशान हो जाता है। उसे क्या करें कुछ समझ में नहीं आता और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 2 दिन हो गए मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मैं क्या करूं? मेरी मदद करो। उस दिन भी घंटालाल पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन सुबह बारिश रुक जाती है। घंटालाल अपनी झोंपड़ी से निकलकर कबाड़ ढूंढने जाता है। घंटालाल बहुत ढूंढता रहता है पर उसे कहीं भी कबाड़ नहीं मिलता। भूख के मारे उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो निराश होकर अपनी झोंपड़ी की तरफ निकल पड़ता है कि तभी उसे एक टूटा फूटा पुराना लैपटॉप मिलता है। क्या है ये? ऐसा लग रहा है ये कोई किताब वाला टीवी है। चलो, कुछ तो मिल गया। मैं अभी जाकर इसे बेच देता हूं और खाने के लिए कुछ ले लेता हूं। घंटालाल तुरंत उस लैपटॉप को लेकर कबाड़ की दुकान पर जाता है पर वो दुकान बंद थी। घंटालाल उदास हो जाता है। अरे, वक्त बहुत हो गया है इसलिए दुकान बंद हो गई। चलो, अब कर भी क्या सकते हैं। मुझे इस किताब वाले टीवी को कल ही बेचना पड़ेगा। ये कहकर घंटालाल बहुत उदास होकर उस लैपटॉप को अपने साथ अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। अरे, भूख के मारे मेरी हालत खराब होती जा रही है। मैंने सोचा था कि इस किताब वाले टीवी को बेचकर कुछ अच्छा खाने के लिए लाऊंगा, पर क्या करें। चलो, लगता है आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। ये सोचकर घंटालाल पानी पीकर सोने जाता है पर भूख की वजह से उसे नींद नहीं लगती। वो करवटें बदलता रहता है कि तभी लैपटॉप ऑन हो जाता है और उसमें से आवाज आती है। क्या बात है घंटालाल, नींद नहीं आ रही है क्या? घंटालाल डर के उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर लैपटॉप पर पड़ती है। अरे, ये किताब वाला टीवी कैसे चल रहा है? इसे मेरा नाम कैसे मालूम? घंटालाल, डरो मत। मैं किताब टीवी नहीं हूं। मैं एक जादुई लैपटॉप हूं। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां आया हूं। क्या? जादुई लैपटॉप? क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? ऐसा कहते ही लैपटॉप में से स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां आती हैं। घंटालाल उस भोजन को देखकर खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह। अरे, कल रात तो जो कुछ भी हुआ वो सपना था या सच? भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। अगर ये सच है तो कितना अच्छा है। क्या सोच रहे हो? कल रात जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं, हकीकत थी। हाँ, मैं सच में एक जादुई लैपटॉप हूं। ये सुनकर घंटालाल खुश हो जाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। वो जादुई लैपटॉप घंटालाल की हर एक जरूरत को पूरी कर रहा था। धीरे धीरे घंटालाल अमीर हो गया। ये देख घंटालाल आलसी और घमंडी हो गया। एक दिन घंटालाल के घर एक बूढ़ी औरत आकर भीख मांगती है। अरे, क्या सुबह सुबह भीख मांगने आ गई हो? चलो जाओ यहां से, मेरी अच्छी खासी नींद खराब कर दी तुमने। ये कहकर वो बूढ़ी औरत के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर देता है। ये सब लैपटॉप देख रहा था। अरे घंटालाल,
ये क्या किया तुमने? उस बूढ़ी औरत को थोड़ा खाना देते, बेचारी बहुत भूखी लग रही थी। अरे क्या भूखी, सुबह सुबह उसने मेरी नींद खराब कर दी, कमबख्त बूढ़ी कहीं की। ये सुनकर लैपटॉप को गुस्सा आता है और वो घंटालाल के घर को फिर से झोंपड़ी में बदल देता है। घंटालाल अपने आप को झोंपड़ी में पाकर परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो, मैं लालची और घमंडी हो गया था, मुझे माफ कर दो। नहीं घंटालाल, अब पछताने से क्या लाभ? तुम एक बात हमेशा याद रखना, लालच और घमंड इंसान को बर्बाद कर देते हैं। ये कहकर अचानक से वो लैपटॉप गायब हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी घमंड और लालच नहीं करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।